अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 17। सो लेक्चर 17 इज अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि नंबर वन हमने की थी सिंपल इंटीग्रेशन, फिर हमने की इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद हमने की इंटीग्रेशन ऑफ कोशेंट्स। और अब हम करेंगे अगर अंडर रूट वाले फंक्शन आ जाएं तो उनको आपने कैसे जो है वो डील करना है। तो इरेशनल फंक्शंस हमारे पास कैसे होंगे? तो फंक्शंस विच इन्वॉल्व रेडिकल साइन, लाइक जो अंडर रूट साइन होगा उस तरह के जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास वो होंगे इरेशनल। जैसे 1/√4 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह 1/√9 - x², 1/√x² - 9 स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन। अब हमारे पास इन फंक्शंस को हम करते हैं डील विद यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास तीन तरह की होंगी। अगर तो अंडर रूट के अंदर प्लस का साइन होगा, लाइक इधर कांस्टेंट है a² और प्लस के साथ x² है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर a² - x² है, लाइक सेम होगा जैसे फर्स्ट केस है, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम x को पुट करेंगे a sin थीटा। और अगर इसको स्विच कर दें, x² पहले आ जाए, x² - a² अंडर रूट हो जाए, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू a secant थीटा। तो अब ये थ्री सब्स्टिट्यूशन है, यू हैव टू रिमेंबर दीज। एग्जाम्पल वन करते हैं। तो एग्जाम्पल वन में हमारे पास है इंटीग्रल dx/√4 + x²। तो अब आप देखें कि इसको हम लिख सकते हैं √2² + x², क्योंकि अगर हम इसको a² + x² की फॉर्म में लेके जाएं तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर प्लस का साइन होगा a² + x² तो a tan थीटा पुट होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो 2 tan थीटा आपने इसके अंदर पुट कर देना है। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन नंबर वन का, तो dx हमारे पास आएगा 2 sec² थीटा d थीटा। और हम x को dx को जब इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, dx की जगह पे आ गया 2 sec² थीटा d थीटा 4 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास था x², तो x हमारे पास 2 tan थीटा है, तो ये बन गया 4 tan² थीटा। अब यहाँ पे हमें जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ेगा और उनको यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, 2 टाइम्स sec² थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + tan² थीटा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर विल बी द सेम, 2 sec² थीटा d थीटा, और नीचे जो 4 है इसका अंडर रूट 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 + tan² थीटा। sec² थीटा d थीटा सेम रहेगा। अब हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है होती है कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो यहाँ से हमें जो है वो मिल जाएगा sec² थीटा d थीटा ओवर sec² थीटा अंडर रूट। अब sec² थीटा अंडर रूट से एक secant थीटा बच जाएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल आ गया secant थीटा d थीटा। और secant का इंटीग्रल डायरेक्ट हमारे पास होता है log ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा, और प्लस जो है वो हम c डैश कर देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। अब हमारा इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब देखें कि हमारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, बट एक्चुअल में जो हमारा इंटीग्रल था द ओरिजिनल वन, वो तो एक्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है आंसर भी एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब आप देखें कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी नंबर वन, वो थी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा लिखेंगे x/2, तो ये tan थीटा आ जाएगा x/2। और अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, या इसको हम अपोजिट ओवर एडजेसेंट भी कह सकते हैं, तो जो भी आप इसको नेम देते हैं। तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास होगा 2² + x², क्योंकि एक साइड 2 है दूसरी x है, और एच की वैल्यू आ जाएगी √4 + x²। और अब आपके पास ट्राइंगल में थर्ड साइड भी आ गई, तो वहां से secant थीटा हमारे पास होगा 4 + x² √2, बिकॉज साइन होगा, तो साइन का जो हमारे पास कॉज होगा, सॉरी कॉज का जो रेसिप्रोकल है दैट विल बी secant। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज को secant और tan को इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दिया, और हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ये बन गया।
ठीक है। तो बाकी जितने भी इंटीग्रल्स हैं हम ऐसे करेंगे। चलें बाकी एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। अब एग्जांपल 2 है, एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 9 - एक्स स्क्वायर को जो है वो हमने करना है इंटीग्रेट। अब इसमें देखिए हमारे पास 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर - एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास साइन की सब्स्टिट्यूशन बनेगी, तो पुटिंग एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा। dx लेंगे तो वो बन जाएगा 3 टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा, तो इसको आई में पुट कर देंगे, तो आई हमारे पास ये बन जाएगा 3 sin थीटा होल स्क्वायर इंटू 3 cos थीटा डी थीटा, और फिर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 9 - 9 स्क्वायर थीटा। फिर न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर 9, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 3 cos थीटा डी थीटा ऐसे रहेगा। 9 कॉमन ले लेंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। फिर 9 sin स्क्वायर थीटा इंटू 3 cos थीटा डी थीटा, न्यूमरेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में 1 - साइन स्क्वायर को हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे जो बेसिक आइडेंटिटी है वो यूज हुई है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस थीटा बन गया, तो ये कॉस इस कॉस से कट गया, तो ये आपके पास आ गया 9 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास क्योंकि स्क्वायर्ड वैल्यू जो साइन है उसका इंटीग्रल नहीं होता, तो हम इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की डबल एंगल आइडेंटिटी होती है 1 - cos 2 थीटा/2, और 9 बाहर चला गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है। तो अब 1/2 सेपरेट, यहाँ से 2 को भी बाहर लेके 9/2 बन गया, तो 1 t थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। फिर 1 का इंटीग्रल थीटा, कॉस का इंटीग्रल sin 2 थीटा/2। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आई हमारे पास आ गया 9/2 ब्रैकेट थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा+c। अगेन आप देखें कि हमारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया, लेकिन हमने इसको यूज करना था एक्स की फॉर्म में, तो उसी तरह हम 1 से sin थीटा x/3 लिखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज 3 है, तो अब बेस फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x/3 आ गई, और कॉस थीटा की वैल्यू 9 - x स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3 आ गई। तो हमारे पास आंसर जो है वो ये बन गया। थर्ड हमारे पास है dx ओवर अंडर रूट 25 x² - 4, और इसको जो है हमने इंटीग्रेट करना है। अब आप देखें कि हमारी जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन है वो ये कहती हैं कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लाइक x² + a², x² - a²+x², तो अदर 25 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बच जाएगा x² - 4/25। और अब जब 4/25 है, इसको हम लिख सकते हैं 4/5 होल स्क्वायर। तो x हम पुट करेंगे 2/5 सेकंड थीटा, तो dx आ जाएगा 2/5 सेकंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। इन दोनों को आई में पुट करेंगे, तो आई हमारे पास आ जाएगा 2/5 सेकंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2/5 सेकंड थीटा होल स्क्वायर माइनस 2/5 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2/5 सेकंड थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय 4 सेकंड स्क्वायर थीटा/25 माइनस 4/25। 25 4/25 कॉमन ले लिया, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2/5 अंडर रूट सेकंड स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि जो न्यूमिनेटर है वो सेम रहेगा। तो 2/5 से कट गया, तो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास टेन थीटा बन जाएगा, और ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 1/5 सेकंड थीटा डी थीटा। और सेकंड थीटा का जो इंटीग्रल है वो एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 1 वाला आ जाएगा। बाकी हम उस तरह एग्जाम्पल 1 की तरह करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था लेक्चर का, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास रैशनल फंक्शंस होंगे तो उनको कैसे हमने डील करना है। अब थोड़ा सा हम अगर ऊपर जाएं, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारे पास इंटीग्रल जो था एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर साइन स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने उसको कन्वर्ट किया 1 - cos 2 थीटा/2 के अंदर। सपोज करें यहाँ पे साइन क्यूब आ जाता, तो फिर कैसे डील करते, साइन पावर 4 आ जाता फिर कैसे डील करते। तो अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हायर पावर्स आ जाएंगी, तो फिर हमने उनको कैसे डील करना है। उसके लिए हमारे पास एक टर्म है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। तो ये हमारे पास एक रिडक्शन फार्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, और वो जो फार्मूला है उससे हम
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पावर्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन फार्मूलाज हैं। साइन पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसका फार्मूला होगा माइनस कॉज एक्स इंटू साइन पावर एन माइनस वन एक्स ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इसको रिडक्शन फार्मूला इसलिए कहते हैं कि ये जो पावर है उसको रिड्यूस कर देता है। तो आप देखें कि पहली दफा हमारे पास साइन की पावर एन थी, जब आपने रिडक्शन फार्मूला लगाया तो उसने पावर को टू रिड्यूस कर दिया, अब एन माइनस टू है। लाइक अगर मैं इधर साइन पावर फोर एक्स लिखूंगा तो जब फार्मूला अप्लाई करूंगा तो इधर साइन स्क्वायर बच जाएगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के ऊपर अगेन रिडक्शन फार्मूला लगाऊंगा तो साइन पावर जीरो आ जाएगी, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सेम cos पावर एन एक्स का फार्मूला है, tan पावर एन एक्स का फार्मूला है, log ऑफ x पावर n का फार्मूला है। इस तरह हमारे पास बेसिकली कॉट का भी होता है, सीकेंट का भी, कोसीकेंट का भी, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के तीन किए, फिर log का किया, और जो लास्ट फार्मूला है वो प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस का है। तो साइन और कॉस का इकट्ठा प्रोडक्ट आ जाए तो फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज करना। अब इनको यूज करना काफी इजी है। सिर्फ इसमें जो मेन इशू आएगा दैट इज टू रिमेम्बर दैम, क्योंकि ये इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो अब जैसे tan पावर फाइव एक्स है, अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अब हम देखें कि हमारे पास जो tan का रिडक्शन फार्मूला है वो ये होता है, tan पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan पावर n माइनस वन एक्स ओवर n माइनस वन माइनस इंटीग्रल ऑफ tan पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब n को हम फाइव पुट कर देते हैं इस फार्मूला के अंदर, तो ये बन जाएगा tan पावर फाइव एक्स, तो tan n माइनस वन tan पावर फोर एक्स ओवर n माइनस वन फोर माइनस इंटीग्रल साइन tan n माइनस टू है, तो हमने फाइव को में से टू माइनस किया, थ्री बन गया, ये बन गया। तो हमारे पास आंसर बन गया tan पावर फोर एक्स ओवर फोर। अब tan क्यूब एक्स के ऊपर अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो इसमें n को थ्री पुट कर दें, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ओवर वन, क्योंकि जब n माइनस वन है तो थ्री की जगह पे टू आ जाएगा, और n माइनस टू है तो थ्री माइनस टू वन, तो tan x आ गया। तो ये हमारे पास बना tan पावर फोर एक्स ओवर फोर माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर टू, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस आ जाएगा tan x, तो tan x का इंटीग्रल सेकंड x होगा, log ऑफ सेकंड x। तो ये आंसर बन गया। इसलिए अगर आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला था साइन पावर एन एक्स इंटू कॉस पावर एम एक्स डी एक्स। इसका जो रिडक्शन फार्मूला है वो इस फॉर्म में होगा। अब इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो n इज अ पावर ऑफ साइन विच इज टू, और m इज अ पावर ऑफ कॉस विच इज थ्री। तो हम n को टू पुट कर देंगे, m को थ्री पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ये बन जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस पावर फोर एक्स ओवर फाइव प्लस टू ओवर फाइव इंटू साइन जीरो एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। अब हम देखें कि हमारे पास कॉस पावर थ्री आ गई, तो कॉस पावर थ्री के लिए फिर हमें ये जो नंबर टू के ऊपर रिडक्शन फार्मूला है कॉस पावर एन एक्स डी एक्स, ये वाला यूज करना पड़ेगा। ये हमने यूज किया, कॉस पावर एन एक्स वाला, इसको वन कर दिया, इसको आई वन कंसिडर कर लिया, इसमें एन को थ्री पुट किया, इसको सॉल्व किया, इसका जो आंसर बना उसको दोबारा वन में पुट किया, तो आपके पास ये आंसर बन गया। तो अब आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 22 ऑड, ये 11 क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।